हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो एक नई सुबह और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी सुबह का ही टाइम है और मतलब इतनी भी सुबह नहीं है, 7 बज गए हैं। तो मैंने ना यहाँ पे अभी अभी पूजा की है और अब कर रही हूँ कथा। आज है एकादशी, तो उसके लिए मुझे मतलब कथा भी करनी होती है। तो सुबह का जितना काम होता है, साफ़ सफाई और बच्चों को स्कूल भेजना, वो सब करने के बाद मैंने फिर यहाँ पे पूजा की और अब मैं कथा करूँगी। और आज है एकादशी। तो एकादशी वैसे तो देखो 2 दिन लेट हो गया व्लॉग। एक्चुअली हम गए हुए थे घर गांव में, तो जिसकी वजह से व्लॉग नहीं डाल पाई, मतलब एडिटिंग कर दी थी लेकिन वॉइस नहीं हो पाई थी अभी तक। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ कथा और उसके बाद मैं कर लूँगी आरती। तो यहाँ पे बस मेरी आरती हो चुकी है और बस भगवान जी को सभी को आरती दे दूँगी, खुद भी ले लूँगी। और ये जो दीपक है ना, ये सारे घर में घुमा के रख देती हूँ मैं अपने किचन में, ताकि जब तक ये मतलब चलता रहे तो किचन में भी जोत लग जाए। तो जी बस पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और सबसे पहले जितने भी ये सारे सामान, मतलब ये बर्तन फैले हुए हैं ना सेल्फ़ के ऊपर, इनको सबको उठा के सिंक में रखूँगी धुलने के लिए। मतलब जब धुलूँगी बाद में, लेकिन पहले यहाँ पे सिंकवा लेती हूँ। सुबह के टाइम इतनी मतलब जल्दी होती है ना, तो जो सामान जहाँ पे हाथ मतलब रखना होता है वहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम वो होता है ना, जल्दी होती है। इस वजह से पहले बच्चों को भेजने का काम ज़रूरी होता है, तो इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे ना जो थोड़ा सा दूध अपने लिए गिलास में रख लिया है, चाय बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ गैस को साफ़ अच्छे से, और सोच रही हूँ कि ना चाय बना लूँ और थोड़े से मखाने ले लूँ। तो लेकिन देखती हूँ, एक मन कर रहा है कि बस थोड़ी सी ना दही की लस्सी सी बना के पानी मिक्स करके और चीनी डाल के ना वो ले लूँ, क्योंकि गर्मी भी लग रही है मुझे बहुत तेज़, इस वजह से। तो देखती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने दूध अभी यहीं पे रख दिया है गैस के पास ही, ताकि अगर चाय का मन करेगा तो चाय बना लूँगी, नहीं तो लस्सी बना लूँगी। तो बस मैं यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से पहले साबुन से, फिर उसके बाद एक गीले कपड़े से अच्छे से साबुन साफ़ कर दिया गैस के ऊपर से चूल्हे के, और फिर एक सूखा कपड़ा लेके पूरे अच्छे से टाइल्स वगैरह सब कुछ जितना भी सामान रखा होता है ना यहाँ पे आसपास, जो ये डब्बे भी रखे हैं सामान के, तो इन पे भी कपड़ा मार के ना इधर से साफ़ करती हुई और इधर आ जाती हूँ। तो बस मैंने ये जो गैस के होते हैं ना चूल्हे के, तो ये पहले ये साफ़ किए और साथ में तवा भी, क्योंकि तवे को ना कहते हैं झूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले ना तवे को ही साफ़ करके साइड में रख दूँगी। और वही जैसे कि मैंने बताया कि आज मतलब मेरे एकादशी का व्रत है, और आज जब ये मैं मतलब वीडियो डाल रही हूँ, कई दिन हो गए हैं, 2-3 दिन के पहले की है ये वीडियो। तो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि हम गए थे घर गाँव में, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया ब्लॉग डालने का। एडिटिंग तो मैंने उसी दिन गाड़ी में बैठे बैठे कर ली, लेकिन क्या है कि ना वॉइस नहीं डाल पाई थी। तो सोच रही हूँ कि आज फटाफट से इसमें वॉइस करके और इसको ब्लॉग आप लोगों को तक पहुँचा दूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन कर लूँगी। सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं, दोपहर में फिर भी कम होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अच्छे से रगड़ के सारे बर्तनों पे साबुन लगा ली है, और इधर सिंक को भी अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और फिर ये जो जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ ना, ये टोकरी है, तो इसको भी थोड़ा सा ना कर लूँगी। जैसे ना पता है क्या, बाकी तो कुछ नहीं, इसमें ना जैसे साबुन के दाग से लग जाते हैं, जब सूखती है ना, जब दिखाई देते हैं, गिल्ले पे नहीं दिखाई देते। तो बस मैंने यहाँ पे वो कर लिया है। और मैं बीच में आपको दिखा रही थी, देखो ये जो जिस घर में हम रह रहे हैं ना, ये है ईस्ट फेस का घर है, और इसमें इतनी अच्छी धूप आती है, मतलब अब आने लगी है। पूरी गर्मी नहीं आई, वैसे सही है, गर्मी में नहीं आई, लेकिन अब जैसे जैसे ना थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो किचन में इस टाइम इतनी अच्छी धूप आती है, तो कई बार मैं बिल्कुल खिड़कियाँ खोल देती हूँ और पूरा अच्छे से धूप आ जाती है। और पता है, कहते हैं ना जिस घर में धूप हवा आए तो उस घर में पॉजिटिविटी भी रहती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ों से। तो यहाँ पे सारे बर्तन हो गए थे, और बाकी अब जो सारा सिंगवाने का काम है ना वो कर लूँगी। तो यहाँ से जो चारपाई और मंजे था ना, वो तो सुबह भी उठा दिया था, लेकिन अभी जो बिस्तरे डालते हैं ना उन पे रात में, जिन पे सोते हैं,
वो अभी यहीं पे ही रख दिए थे मैंने। तो बस इनकी सबकी तह बना के इनको इनकी जगह पे रख दूँगी और दोनों बेड की बेडशीट ठीक कर लूँगी, यहाँ की भी और अंदर वाले की भी। तो ये सब जो काम होता है ना, ये सब होता है भाई जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ये भी ऑफिस चले जाते हैं अपना। फिर मैं तसल्ली से पूरा अच्छे से ना करती रहती हूँ अपना काम, क्योंकि सुबह के टाइम ये सब नहीं हो पाते। तो बस यही होता है कि ना सुबह के टाइम बस झाड़ू पोछा लग हो जाए और घर मतलब मंदिर में पूजा घर में दीपक लग जाए, तो मेरा मेन यही होता है। बाकी तो काम मैं फिर करती ही रहती हूँ बाद में। तो आज मैंने यहाँ की बेडशीट मतलब चेंज नहीं किया है, क्योंकि अभी मतलब 4-5 दिन पहले इसको मैंने डाला था, तो मुझे लग रहा था कि अभी ठीक है तो अभी नहीं चेंज करते। पर मुझे ना 4-5 दिन के अंदर अंदर ना मुझे होने लगती है बेचैनी की फटाफट से मतलब बेडशीट चेंज कर दूँ। थोड़ा सा ना कमरे का एकदम से लुक चेंज हो जाता है बेडशीट चेंज करने से, है ना। तो सारे घर में सुबह के टाइम वैसे झाड़ू पोछा हो गए थे, लेकिन यहाँ पे सोते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे हॉल में नहीं मतलब साफ़ सफाई हो पाती। तो ये सब मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ इस टाइम। तो बस इसी कमरे में ही मैंने की लगाई है यहाँ पे हॉल में झाड़ू, और यहीं का ही पोछा भी रह जाता है। तो ये सबसे लास्ट में करती हूँ जब मैं मतलब सारा काम हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे पहले झाड़ू भी लगा दी अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा भी लगा दिया, और यहाँ की भी साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ये टेबल और मेरी चेयर होती है ना, इनको भी यहीं पे लगा दूँगी। और ये जो वही इसका पर्दा मैंने बनाया था ना, बहुत सही सुंदर लग रहा है मुझे तो सच्ची वही। तो बस यहाँ पे थोड़े से ये पर्दे लगा दूँगी हल्के हल्के से, जिससे कमरा बिल्कुल एकदम देखने में ना अच्छा लगे। तो फाइनली बिल्कुल यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और अब चलते हैं, मैंने यहीं से स्टार्ट किया, नहीं मतलब किचन से किया था, फिर ये रूम किया, और उसके बाद अब यहाँ पे करूँगी। तो यहाँ पे पता है डेली ही कपड़ा मारना पड़ता है। अगर एक दिन भी ना मारो ना कपड़ा यहाँ पे, तो जो ये कलर है ना बहुत डार्क है, तो ऐसे मतलब डस्ट दिखाई देती है ना बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उधम मतलब उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि जो मानू है ना हमारा, तो इसमें बहुत मतलब चीज़ें निकालता रहेगा रखता रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब मैसी सा हो रखा था। लेकिन मैंने ना आगे आगे से साफ़ कर दिया, एक दिन इसे फुर्सत में बैठ के पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये करने के बाद इधर मैंने ये जो अभिनव की स्टडी टेबल है ये भी साफ़ कर दी है, और उसके बाद बस ये जो कॉर्नर है इसको भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और ये जो फ्लावर पॉट है ना, मैं इस पर अब तक मतलब ऊपर ना पन्नी लगा के रखती थी ट्रांसपेरेंट, जिससे इस पर धूल ना चढ़े। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि नहीं, अब मैं इसको ऐसे ही रख दूँ, क्योंकि वैसे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता था रखा हुआ पन्नी चढ़ा हुआ। तो बस मैंने उसके बाद वहाँ पे साफ़ सफाई करके और आ गई हूँ इस रूम में। और यहाँ पे भी वही हाल है, वही देखो कपड़े कितने मतलब उथल पुथल हो रहे हैं, तो इनको भी अच्छे से यहाँ पे सिंगवा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे इधर इनके होते हैं, तो सुबह के टाइम निकालते हैं ना, तो नीचे से निकालते हैं, तो फिर फटाफट से यहाँ पे भी पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। देखिए जब तक ये कपड़े इस तरह से ना लगे ना, तो मेरा मन ही नहीं लगता। तो बस यहाँ पे भी रख दिए हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे कपड़े थे इनके मैं इस तरीके से रखती हूँ, और अपनी जो साड़ियाँ हैं ना वो ऊपर हैंग करके रखती हूँ, ताकि थोड़ी सी जगह में काफ़ी सारे कपड़े आ सके। और ये होते हैं मेरे और बच्चों के कपड़े जो डेली में पहने जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इसी के ही ऊपर मैंने अपना ड्रेसिंग का एरिया बनाया हुआ है। तो यहीं यहाँ पे भी सामान इधर उधर रखा हुआ था, तो मैं जितना सारा सामान होता है ना उनको अच्छे से यहाँ पे रख देती हूँ। और पता है 3-4 दिन से ना मैंने अपनी ये फेशियल की जो किट रखी हुई है मेरी पुरानी, काफ़ी मतलब पहले की है ये, मैंने अम्बाले में ही ली थी। तो इसमें से ना मैंने एक बार फेशियल कर चुकी हूँ, तो अभी बाकी है एक बार और हो जाएगा, तो देखती हूँ किस दिन करूँगी। और मैं हमेशा ना VLCC का ही फेशियल करती हूँ, यही मुझे मतलब सूट आता है। तो बस यहाँ पे जो पाउडर सा उड़ जाता है ना, तो यहाँ पे शीशे पे भी जम जा मतलब बैठ सी जाता है वो उड़ के। तो बस मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे भी सफाई कर दूँगी। और जितना भी ये फर्नीचर का सामान है ना, तो थोड़ा सा ना डार्क कलर का है, तो सब पे ना धूल अलग ही दिखाई देती है, तो सभी पे डेली ही कपड़ा मारना ही मारना पड़ता है, चलता ही नहीं बिल्कुल भी एक दिन भी अगर ना मतलब कपड़ा मारूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने कर दी है डस्टिंग।
और अब मैं करूँगी यहाँ पे बेडशीट ठीक। तो मैंने आज इधर की भी बेडशीट चेंज नहीं की है, लेकिन ये करनी है क्योंकि ये हो गया पूरा 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा इसको डली हुई को। वैसे हम यहाँ पे सोते नहीं है ना, तो ये गंदी भी नहीं होती, तो इसी वजह से मैंने 1 हफ़्ता यहाँ की चल जाती है। तो बस मैंने यहाँ की भी बेडशीट ठीक कर दी है और इस रूम को भी फाइनली बिल्कुल ओके हो गया है। तो इधर का भी कर दिया है, मैं आपको दिखा रही थी थोड़ा सा। और उसके बाद अब मैं बता रही हूँ कि ये जो पूजा जब करते हैं ना, तो साथ के साथ नहीं यहाँ पे से मतलब साफ़ सफाई करते, लेकिन अब करूँगी। तो लेकिन पता है क्या, अगले ब्लॉग में जो अगला जो ब्लॉग है ना, वो यहीं से ही स्टार्ट होगा। तो इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखा रही कि मतलब मैं कैसे करती हूँ। और मैं बताया था कि हम जाएंगे घर, तो उसके लिए ये थोड़े से ना जो घर ले जाने का सामान होता है वो निकाल के रख दिया है। और साथ में दूध भी आ गया था, तो दूध को रख दूँगी उबलने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गैस के ये लगा दिए हैं स्टैंड, और दूध को रख दूँगी गर्म होने के लिए। और अपने लिए बनाऊँगी अब लस्सी, क्योंकि अब मतलब मेरा मन ये हो रहा था कि ना कुछ ठंडा ठंडा सा पी लूँ, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। और फिर मैंने सोचा मैं कि चाय नहीं बनाती। वैसे ना ये दूध मैंने अपने लिए चाय के लिए ही निकाल के रखा हुआ था, तो इसको रख दूँगी फ्रिज में, शाम को बना लूँगी इसकी चाय। और यहाँ से निकाल लिया मैंने अपने लिए दही। तो दही को थोड़ी सी लेके इसमें से, तो कान्हा जी को भोग भी लग जाएगा और मेरे लिए ठंडी ठंडी लस्सी भी बन जाएगी। तो थोड़ी सी दही, आधा गिलास और चीनी डाल के मैं इसको बना लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही मतलब इस तरह से ना चीनी वाली जो लस्सी होती है, मतलब मीठी लस्सी है, वो मुझे वैसे पसंद भी बहुत है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट बना लूँगी और भाई व्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर पसंद आए हो किसी भी वजह से तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ पे मेरी लस्सी बन गई है, तो पहले कान्हा जी को भोग लगा के आ जाऊँगी और फिर मैं पीऊँगी। तो ये है बिल्कुल ठंडी ठंडी लस्सी। ओके बाय, टेक केयर।